हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आपने एसबीआई पीओ 2025 का फॉर्म तो फिल कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बाद में बड़ी परेशानी आती है। लास्ट डेट का इंतज़ार मत किया करो। दूसरी चीज़, अब आपने अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होंगी। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे होंगे जो पहली बार देंगे। और आप मॉक टेस्ट जब भी ट्राई कर रहे हो तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर नहीं बन रहा है। अब यहां से दो तीन चीजें हो सकती हैं कि मॉक टेस्ट में आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा है। पहला, कि मॉक टेस्ट कब देने थे, बट आपने टाइम से पहले ही शुरू कर दिया। मॉक टेस्ट कैसे देने चाहिए, किस स्ट्रेटेजी से देने चाहिए, या वो गड़बड़ है। या फिर मॉक टेस्ट कहां से देने चाहिए, अच्छे मॉक टेस्ट नहीं है, या मतलब बला बला टाइप के बहुत सारे डाउट आपके दिमाग में हो सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को एंड तक देखोगे ना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये भी कि मॉक टेस्ट में परफेक्ट स्कोर क्या बनना चाहिए, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। वीडियो एंड तक देखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक काम जरूर कर लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर का लिंक मिल जाएगा। पिछले 4 साल के पेपर डाउनलोड कर लो। उन पेपर्स को अटेम्प्ट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो तो आपको ये ध्यान रहे कि उन मॉक टेस्ट का लेवल उन पेपर जैसा ही होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि बहुत आसान हो मॉक टेस्ट, ऐसा भी ना हो कि बहुत मुश्किल हो। एग्जैक्ट सेम लेवल पे होंगे तो फिर अपनी परफॉर्मेंस को चेक करना आसान होता है। ठीक है, जरूर चेक करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ डाउनलोड कर लो। ठीक है, शुरू करते हैं। एसबीआई पीओ प्रीलिमिनरी एग्जाम कब होगा? देखो, जो डेट है वो जुलाई एंड और अगस्त बोला गया है, बट मुझे जो जहां तक आइडिया लग रहा है, आपका पेपर 10th ऑफ अगस्त के राउंड होगा। थर्ड को भी हो सकता है, 3rd अगस्त के राउंड भी, और 10, क्योंकि 17, 23rd, 24th ऑफ अगस्त को ऑलरेडी आईबीपीएस पीओ का एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो एसबीआई पीओ 10th ऑफ अगस्त के राउंड या 3rd ऑफ अगस्त के राउंड यहां होने के चांसेस है। ठीक है, दूसरा, ये पैटर्न समझ लो, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स का कोई भी मॉक दोगे तो उस मॉक का पैटर्न यही होना चाहिए। उसमें क्वांट के 30, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन हो 100 मार्क्स के। 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग हो, कोई सेक्शनल कट ऑफ तो यहाँ जाती नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग हो। ठीक है, तो ये पैटर्न होना जरूरी है, सेम पैटर्न का देना। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको 5-6 बातें बताऊंगा, ये बड़े ध्यान से सुन लेना दोस्त। कॉपी पेन उठा के लिख लेना। अगर आपका स्कोर ना इंक्रीज हुआ ना तो दोबारा आके इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता देना, बट मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो। तो हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर इन मॉक्स। ठीक है, नंबर 1, पहली चीज ध्यान रखो कि आपको मॉक टेस्ट तभी अटेम्प्ट करना है जब आपका मिनिमम 70% ऑफ योर सिलेबस बिफोर मॉक्स। ठीक है, कि मॉक से पहले अब आपने पढ़ा तो आधा है, अब मॉक टेस्ट आप दे रहे हो और वहां पे आपको क्वेश्चन ही आपने 50 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको आते थे, तो कैसे स्कोर आ जाएगा दोस्त? तो कम से कम 70% सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए मॉक्स देने से पहले। माना कि मैथ और रीजनिंग प्रैक्टिस से आते हैं कि जितने मॉक देंगे उतना ही फायदा होगा, बट कुछ पढ़ा भी तो हो। और ऐसा नहीं है कि पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है। मैं आपको, अगर आप प्रीलिम्स का मॉक दे रहे हो, अभी प्रीलिम्स की बात करेंगे, पहले प्रीलिम्स है, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, इसके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 टॉपिक्स हैं। अगर आपने इस 30 टॉपिक्स में से 20+ टॉपिक कर रखे हैं, ठीक है, और 20+ ये नहीं है कि मैथ में डीआई छोड़ दिया और यहां सीटिंग अरेंजमेंट और पजल छोड़ दी, नहीं। कम से कम यहां से 20+, मतलब 21 से ऊपर ऊपर टॉपिक अगर ये इनमें से आपके कंप्लीट है तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट है तो क्या करें, फिर वो पढ़ो। मैथ में जैसे सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, एजिज, डीआई, प्रॉफिट लॉस, ये सारे टॉपिक। रीजनिंग के ये सारे टॉपिक, इंग्लिश के ये सारे टॉपिक। अगर इसमें से मोर देन 70% कवर्ड है तो मॉक टेस्ट देने का फायदा है, अदरवाइज स्कोर नहीं आएगा। और उनमें भी 70% में यहाँ ये मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह मिस नहीं होना चाहिए। बाकी टॉपिक हो सकते हैं, ये तो मस्ट है जो आपके होने ही चाहिए। समझ रहे हो? तो पहली चीज तो ये, अगर इतना कंप्लीट नहीं है पहले कंप्लीट कर लो, जल्दबाजी मत करो। मॉक देने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ आता ही नहीं होगा तो क्या प्रैक्टिस करोगे? पहली चीज तो ये दिमाग में रखो। ठीक है, चलिए। दूसरा, अटेम्प्ट टॉपिक वाइज एंड सेक्शनल टेस्ट बिफोर मॉक्स। ठीक है, कभी स्पीड बढ़ेगी नहीं आपकी।
अगर आप पहले टॉपिक वाइज या सेक्शनल अटेम्प्ट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा। किसी भी टॉपिक के अंदर आपको प्रॉपर बेसिक नॉलेज लेनी है, ट्रिक सीखनी है, कॉन्फिडेंस गेन करना है, तो पहले उसके टॉपिक वाइज टेस्ट करो। जो भी आपके क्वांट में 10 टॉपिक है तो उन 10 टॉपिक पे पहले कम से कम हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन मिनिमम सोल्व करो। फिर उसके बाद पूरे मैथ के 5 टेस्ट, रीजनिंग के अलग अलग टॉपिक के 50-50, फिर उसके कम से कम 5 टेस्ट, इंग्लिश के अलग अलग, फिर उसके 5 टेस्ट, फिर जाकर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो। इससे क्या होगा यार, आपकी जो गलतियां है ना, पहले किसी टॉपिक में क्या दिक्कत है पर्टिकुलर टॉपिक में, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट जरूर दो। यहाँ पे क्वांट के 5, रीजनिंग के 5, ये मैं 5-5 इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है। इतने जरूर अटेम्प्ट करो, और जो भी टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं उनके टॉपिक वाइज टेस्ट एटलीस्ट 30 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं भाई, हर टॉपिक के। ठीक है, ये करो पहले, उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरी चीज, मेक अ परफेक्ट स्ट्रेटेजी फॉर मॉक्स। ये बहुत बड़ी गलती है, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी क्या है? वो स्ट्रेटेजी है, पहली चीज कि मेरा सिलेबस कवर है कि नहीं। ठीक है, दूसरी चीज कि मुझे कितना स्कोर टारगेट करना है इसके अंदर। ठीक है, तीसरी चीज कि मैं मतलब किसी टॉपिक में किस सीक्वेंस में चीजों को सोल्व करूंगा। ठीक है, चौथी चीज मुझे रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना है। पांचवी चीज मुझे सीरियसली इस अटेम्प्ट, मतलब प्रॉपर यार ऐसी फीलिंग लो जैसे एग्जाम में जा रहे हो। समझ रहे हो ना, कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरा टारगेट ये है इस मॉक के अंदर। रीजनिंग में मुझे ये टॉपिक आते हैं तो पहले ये अटेम्प्ट करूंगा, क्वांट में ये आते हैं तो पहले ये अटेम्प्ट करूंगा। मतलब प्रॉपर पता हो कि क्वांट में अगर टोटल 20 मिनट है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। यहाँ पहले 10 मिनट में सारा मिसलेनियस और कुछ ये चीजें निपटा दूंगा, फिर लास्ट के 10 मिनट में 2 DI सोल्व करूंगा, ऐसे प्रॉपर। फिर रीजनिंग में अगर मैं देखूं तो 10 मिनट में पूरा मिसलेनियस या 7-8 मिनट में निपट जाएगा, 10-12 मिनट में फिर सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये मतलब प्रॉपर ज्यादा तुक्के नहीं मार यार, पूरा आइडिया होना चाहिए। जब सारी चीजें यहाँ उंगलियों पे होगी ना कि यार अच्छा मुझे वो आता है, ऐसे करना है, ये आता है, ऐसे करना है, तो ही मॉक टेस्ट देने का फायदा है। आप तो 10 टेस्ट सीरीज खरीद के रख रखी हैं आजकल, 300, 400, 200, 500 कितनी टेस्ट सीरीज ले लो, लगता भी नहीं है कुछ। जिसमें नंबर अच्छे आ गए वो लगता है कि ये सही है, जिसमें नहीं आए नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से दो, अच्छी स्ट्रेटेजी बना के दो। देखो कि पहले अपना सिलेबस ठीक कंप्लीट हो गया है, कितना स्कोर टारगेट करना है, किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, रॉन्ग ज्यादा नहीं करने, प्रॉपर अच्छे से सीरियस होके देना है। समझ रहे हो ना, तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी है सबको। ठीक है, उसके बाद ऑलवेज एनालाइज द मॉक टेस्ट। ऐसा नहीं है कि दिया, स्कोर देखा और आगे बढ़ गए। ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा उसका। हर एक मॉक टेस्ट को एनालाइज करो, टेस्ट कम दे लो। आपने 10 ही टेस्ट देने हैं तो ऐसे करके 10 तक नंबर लिख लो, कॉपी उठाओ, उस पे 10 पेज पे 10 नंबर लिखो। एक मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज करो। एक मॉक टेस्ट देने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा उसके एनालिसिस में भी लगेगा। प्रॉपरली एनालिसिस करो और देखो कि ये मॉक 1 है, मिस्टेक नंबर 1, मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक नंबर 3, कि एक मॉक टेस्ट मैंने दिया और इस मॉक टेस्ट में सेल्फ एनालिसिस करके मैंने देखा कि इस मॉक टेस्ट में मैंने ये 3 गलतियां करी थी। मैंने सीक्वेंस गड़बड़ कर दी, मैंने रॉन्ग अटेम्प्ट ज़्यादा कर दिए, मेरे को ये टॉपिक आता था पर इसका टॉपिक है, इसका क्वेश्चन ऐसे गड़बड़ हो गया। मतलब कुछ भी गलतियां हैं, वो 3 गलतियां लिखो यहाँ, और उन 3 गलतियों के सॉल्यूशन भी लिखो यहाँ। वो अगले टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और होंगी, ह्यूमन नेचर है भाई, होंगी। चलो मान लीजिए 3 में से 2 हो जाएंगी, 3 में से 2 गलतियां यहां भी होगी, तीसरे में जाके 1 होगी, चौथे में जाके खत्म हो जाएगी। अरे 10 मॉक टेस्ट करके 10-12 गलतियां अगर आपने अपनी ठीक कर ली, 12-13 नंबर बढ़ गए आपके। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि मेरे पहले 20 आ रहे थे, अब मेरे 70 आने शुरू हो गए। ये सीरियस बच्चों के लिए है। ऐसा नहीं है कि पहले तो पढ़ा ही नहीं था, कभी बिना पढ़े कैसे आ जाएंगे। जो बच्चे जिनका स्कोर ऐसे बन रहा है 30 से 40-45 के बीच में,
ये उन लोगों के लिए है स्ट्रेटेजी कि मतलब एकदम से कैसे कट ऑफ के पार जाओगे। ठीक है, तो प्रॉपर एनालिसिस करना है, अपनी गलतियां लिखनी है, उनका सॉल्यूशन लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। और उन गलतियों में लिखो कि यार इस टॉपिक के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं पर ये मुझसे सोल्व नहीं हो रहे, तो पहले उस टॉपिक को पढ़ो फिर आगे बढ़ो। समझ पा रहे हो? और लास्ट में ये ध्यान रखना, टेक मॉक टेस्ट सीरियस। हम क्या करते हैं, चलते फिरते दे दिया, कहीं बैठे थे 10 क्वेश्चन हुए कर दिए, फिर उसको बंद कर दिया या उसको पॉज कर लिया, फिर आधा टेस्ट कभी दे दिया, फिर आधा टेस्ट कभी दे दिया, बीच में कोई पानी देने आ गया, बीच में मोबाइल चला के पहले रील देख ली, फिर कभी कुछ हो गया। ये सही तरीका नहीं है। आप जब भी मॉक टेस्ट दो, पहली चीज तो मॉक टेस्ट उसी टाइम पे दो जो परीक्षा का टाइम होता है। आपको पता होगा, सर्च कर लो गूगल पे जाके, 4 टाइम्स होते हैं टाइम एग्जाम के। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट और एक और बहुत अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट। देखो जिस टाइम पे होता है ना एग्जाम, उसी टाइम पे मॉक टेस्ट दो, ऑनलाइन दो। ठीक है, और सीरियस होके दो, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ भी प्रॉपर ऐसे दे रहे हो जैसे एग्जाम में बैठा हूं। अगर आपने ऐसा कर लिया तो स्कोर इंक्रीज होगा, नहीं किया तो नहीं होगा। ठीक है, और ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है भाई, ये हो गया कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंक्रीज होगा, किन चीजों पे काम करना है। उसके बाद अब टारगेट स्कोर क्या रखना है मॉक्स में। तो टारगेट स्कोर के लिए मैं आपको ये देखो, ये पिछले 4 साल की कट ऑफ्स दे रहा हूं। ठीक है, अब ये देखो, यहां अगर 2000 के लगभग वैकेंसीज हैं, यहां वैकेंसीज कम हो गई थी, 600 थी सिर्फ। ठीक है, लेकिन कट ऑफ पे बहुत इंपैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि जो रियल कंपटीशन है ना दोस्तों, वो उन्हीं लोगों के बीच में है। ठीक है, 2000 वैकेंसी आ जाती हैं तो 15 लाख फॉर्म भर देंगे, 600 वैकेंसीज होंगी तो 10 लाख फॉर्म भर देंगे। समझ रहे हो ना? लेकिन रियल कंपटीशन उन 50, 60, 70 हजार लोगों में ही है, बाकी सब तो ऐसे ही फॉर्म भरने के लिए है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। आपका स्कोर क्या बनना चाहिए कट ऑफ में, मॉक टेस्ट के अंदर, ये ध्यान रखो। यानी ये जितनी भी कट ऑफ है जिसकी, इसमें +5 कर लो, इतना स्कोर मॉक टेस्ट में बनना चाहिए। बट ये चीज जरूर ध्यान रखना कि उस मॉक टेस्ट का लेवल आपके एग्जाम जैसा ही हो। ठीक है, और एग्जाम कैसा आता है ये प्रीवियस ईयर से पता चलेगा, और प्रीवियस ईयर का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो तैयारी शानदार होगी। क्लियर है? हजारों मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है, लेकिन ढंग से पहले टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज करके 10 फुल लेंथ टेस्ट भी दोगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ, मोर देन सफिशिएंट होंगे। लेकिन सब चीज़ें से उंगलियों पे होनी चाहिए कि 20 मिनट क्वांट का बेस्ट यूज कैसे करना है, रीजनिंग का कैसे करना है, इंग्लिश का कैसे करना है, कौन सा टॉपिक आता है, ये छूना नहीं है, ये इसको ऐसे करना है, इसको इस तरीके से, मतलब प्रॉपर बढ़िया से। मतलब परीक्षा के अंदर सिर्फ ये दिखाना होता है कि यार सेलेक्टेड तो आप घर पे ही हो, घर पे मॉक टेस्ट अच्छे से दे रहे हो, ठीक स्कोर बन रहा है, आप सेलेक्टेड हो। परीक्षा के टाइम पे तो बस बता के आना है कि ये ले भाई मेरा इतना स्कोर आ गया, चल मुझे मेंस के लिए क्वालिफाई करवा। तो घर पे फीलिंग लिया करो पूरी। ठीक है, बट बिना पढ़े फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है भाई, चलो अब ये अटेम्प्ट कहाँ से करनी है, तो ये हमारा एक बैंकिंग एग्जाम का महापैक है, इसमें ये 6 एग्जाम के, ठीक है, ये देखो फुल लेंथ टेस्ट है, प्रीलिम्स के भी और मेंस लेवल के भी। ठीक है भाई, इस पूरे कोर्स के अंदर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लासेज हैं पूरी, प्री प्लस मेन सब लेवल, और साथ में टॉपिक वाइज टेस्ट भी हैं, प्री के भी और मेंस के भी। तो ये देखो प्री टॉपिक वाइज यहाँ से हो जाएंगे, फिर यहाँ देखो मिनी मॉक टेस्ट भी हैं, पीओ लेवल के भी और क्लर्क लेवल के भी, तो यहाँ से भी हो जाएंगे, फुल लेंथ यहाँ से हो जाएंगे। तो ये हो गया, साथ में वीडियोज होगी, करंट अफेयर होगी सारी अपडेटेड, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगी, कंप्यूटर की क्लासेज होगी, प्रीवियस ईयर पेपर होगे, इंटरव्यू गाइडेंस होगी, मेंटर सपोर्ट होगी। मतलब ये अब मुझ अपने मुँह मियां मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, पर इस कोर्स में हमारी टीम ने बहुत मेहनत कर रखी है, ये बहुत शानदार कोर्स है, मतलब जिसको बोलते हैं ना अल्टीमेट। पूरी तसल्ली कर लेना इनरोल करने से पहले। कैसे करोगे तसल्ली, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके खोलना या सिंपली गूगल पे जाना, गूगल पे जा करके टाइप करना edutap.in, edutap.in लिखोगे ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ जाना एग्जाम्स पे, सॉरी कोर्सेज पे, कोर्सेज पे जाओगे बैंकिंग कोर्स, ये देखो ये हमारा कोर्स है। ठीक है, बहुत अफोर्डेबल फीस में अवेलेबल है, लेकिन आंख बंद करके इनरोल मत करना, पहले यहाँ नो मोर पे जाना,
नो मोर पे जाके ये इसके बारे में पूरा पढ़ना, ये डेमो लेक्चर लगाना, ठीक है। और ये इसकी फैकल्टी है, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में हो सकते हैं यहाँ पे, वो हैं सब चीज़ें। जब आपको लगे ना कि यार ये कोर्स तो मेरे लिए ही बना है, तब इनरोल करना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटेजी कंटेंट वीडियो हमेशा आपका इंतज़ार कर रही होती हैं, तो यहाँ भी। और आप हमारे साथ SBI PO की लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हो डेली 3 PM पे, 3 PM to 4:30 PM। जितने टॉपिक मैंने प्री के आपको बताए थे ना, वो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। डेली क्लास होती है मंडे टू सैटरडे इसी यूट्यूब चैनल पे 3 PM। तो उन क्लासेस से जुड़ना भी मत भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एक लाइक कमेंट करेंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। बाय बाय, टेक केयर।